स्टूडेंट आज की वीडियो क्लास 10th और 12th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी आप कैसे लिखोगे और बिना पढ़े 95% आप कैसे लाओगे। मेरे प्यारों जो बिल्कुल आप 95% ला सकते हो इस वीडियो की मदद से। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला मेरे प्यारों जो अब तक जितना मेरे पास एनालिसिस किया हूँ किसी भी एग्जाम के पर्पज से कि अगर कोई बंदा नहीं पढ़ता है फिर भी आप कैसे पास कर पाओगे, एग्जाम को कैसे क्रैक कर पाओगे और अच्छे नंबर से कैसे आप टॉप कर सकते हो। मेरे प्यारों जो आज की वीडियो पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो। तो बिना पढ़े 95% कैसे लाओगे। अगर आपको कुछ नहीं आता मेरे प्यारों के फिर भी आप पास हो जाओगे, इस बात की गारंटी मेरा 100%। वीडियो को पूरा देख के जाना, इसके बाद आप कमेंट अच्छा सही करके जाओगे और एग्जाम में पास होकर ही आओगे। आपको कॉपी में क्या लिखेंगे मेरे प्यारों की एग्जामिनर देखकर पूरा नंबर आप लोगों को देगा और आपको कैसे कॉपी लिखना चाहिए। अगर मेरे प्यारों कभी भी आप कॉपी बोर्ड एग्जाम नहीं दिए हो तो मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आखिरकार एग्जामिनर देखकर नंबर क्या देते हैं और कौन सी ट्रिक आप लोगों को अप्लाई करना है। नहीं भी आता है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे आप लिखकर और अच्छे से अच्छे नंबर आप उसको प्राप्त कर पाओगे। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं मेरे प्यारों जो। और वीडियो पूरा आप देख पाओगे, गारंटी मेरा कि 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर कर दो उन विद्यार्थियों के पास जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े, उनको आता भी कुछ नहीं है और एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th में है चाहे 12th में है। इस ट्रिक की मदद से वो 100% इस बार पास हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। तो मेरे प्यारे जो चीज आपको बताऊंगा उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है और वो पेपर में आप लोगों को जरूर से जरूर अप्लाई करना है। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, सबसे नॉर्मल चीज जिससे एग्जामिनर आप लोगों को इरिटेट होता है, नंबर करता है। तो सबसे पहला रूल मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि सबसे पहले एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना है कि 2 पेन आप काला ले सकते हो, 2 पेन आप नीला पेन लेकर जाना, ठीक है। काला और नीला पेन ही आप लोगों को ले जाना है। ये नहीं कि हरे पेन का यूज करने लगे, लाल पेन का यूज करने लगे। एग्जामिनर सबसे ज्यादा इरिटेट इन्हीं चीजों पे होता है। पहली बात, जब अपने कॉपी को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में आप हरे और लाल रंग का पेन का इस्तेमाल करते हो तो एग्जामिनर आधे से अधिक नंबर काट देता है। 1 या 2 नंबर आप लोगों को एग्जामिनर, भले ही आपने बिल्कुल सही लिखा है, 1 या 2 नंबर देकर हटा देगा, ठीक है। आपके 2 या 3 मार्क्स आप लोगों के हरे और लाल पेन से ही कट जाएंगे। तो आपको ये काम नहीं करना है, सिंपल आप लोगों को पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से। काले पेन से हेडिंग डालना है, नीले पेन से आप लोगों को उसका उत्तर लिखना है। बस ये काम आप लोगों को करना है, ये नहीं कि हरे और नीले पेन का यूज करना है। आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना होगा और एक निश्चित समय दिया जाता है मेरे प्यारों को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने के लिए आपको एक समय दिया रहेगा, कितने समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक ऐसा ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि उस ट्रिक की मदद से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आप चले आओगे, ठीक है। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई फेल आप लोगों को नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं उस ट्रिक को अभी बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा ट्रिक समझ लेना और वही अप्लाई करके आना, ठीक है। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का ट्रिक बताना हो, बस वीडियो में आप बने रहो, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, एक निश्चित समय देता है। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न दिया जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को करना है मेरे प्यारों को वो चीजें थोड़ा समझिए कि देखिए सबसे पहले आप लोगों को एक काम कीजिएगा कि फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं लिखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, अगर पहले और दूसरे पेज में अगर आप गंदगी फैला दोगे, काट पीट किए रहोगे तो आगे के मार्क्स वो पूरा काटता चला जाएगा, नंबर आपके कभी अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो आप लोगों को इंप्रेशन बनाना है तो पहले उन्हीं प्रश्नों को कीजिए जो प्रश्न आपको आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले कीजिए। अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है फिर भी आप बनाकर उन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आप कैसे लिखोगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप गलत ही लिखो, एक बात आप समझ लेना, आप गलत उत्तर लिखो लेकिन काट मत करना, उसको काट क्रॉस का निशान मत लगाना। गलत ही लिख दो लेकिन काट का निशान नहीं लगाना, वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं लिखना है। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। गलत लिखो या सही लिखो, राइटिंग आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए और काट पीट नहीं होना चाहिए। इन 2 बातों को जो विशेष ध्यान दे दिया वो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएगा और अच्छे नंबर ले पाएगा। तो यह बात आप अच्छे तरीके से याद रखना, चाहे क्वेश्चन आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2-3 पेज में काट पीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन आपको लिखना है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, नीली पेन से उसका उत्तर लिखना है। ये काम आपको पहले कर दोगे तो समझ लो कि इम्प्रेस कर दिए आप एग्जामिनर को। इसके बाद मेरे प्यारों जो रूल नंबर तीसरा क्या कहता है उसके और आप अग्रसर होते हैं उसको ध्यान दीजिए। रूल नंबर तीसरा कहता है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मेरे प्यारों कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे पेपर कॉपी मिला
हल करना चालू कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है। उसमें दिया होता है कि 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो। ये काम आप जरूर करना कि कोई भी जा रहे हो पेपर देने तो पेपर को 15 मिनट पहले आप रीड कर लो, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं उस पर आप मार्क लगा लो कि हाँ मुझे ये प्रश्न आ रहे हैं। जो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले उन प्रश्नों को करना है, क्योंकि उन प्रश्नों को करोगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे और उसको बेहतरीन तरीके से राइटिंग बैठा कर आप लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर उन प्रश्नों को चेक करे तो इंप्रेस हो पाए, उसको नंबर अच्छे से देख पाए। और जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको लास्ट में कीजिएगा, ठीक है। और उसका तरीका बताना होगा कि कोई प्रश्न अगर नहीं आता है तो उसे ट्रिक की मदद से कैसे करोगे, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसको कैसे करोगे, कोई प्रश्न पूरा नहीं आ रहा है तो कौन सा ट्रिक अप्लाई करोगे। आप बस वीडियो में बने रहिए, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर समझ में आने वाला है। पहले जो चीजें नॉर्मल चीजें उसको समझा देता हूँ, जो चीज नहीं आता उसको तो मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया ही हूँ, ठीक है। उसी का मेन पर्पज से वीडियो मैंने बनाया है। तो जो आपको कॉपी प्रश्न मिले तो सबसे पहले 15 मिनट आप पढ़ लीजिए, जो जो प्रश्न आ रहा है उस पर ट्रिक लगाइए तब कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम ये शब्द नहीं लिखना है। ये काम आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर इरिटेट होकर फेल कर देता है, ठीक है बच्चों को, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि उसके पास ऑब्जेक्शन होता है कि आपने गलत शब्द लिखा है। तो कॉपी लिखते समय अगर आप गाना लिख देते हो, गाली लिख देते हो, कसम आप दिलाने लगे नहीं सर मुझे पास कर दीजिए मैं बिल्कुल कमजोर हूँ, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। एग्जामिनर को चाहिए उत्तर। अब चाहे उत्तर आप किसी प्रकार से लिखो, या सही लिखो या गलत लिखो या बनाकर लिखो, किसी प्रकार लिखो, उसे चाहिए उत्तर भाई, ठीक है। तो कैसे उत्तर लिखना वो सब कुछ बता दूंगा, लेकिन ये गलती आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलती आप कीजिएगा मत। ये नहीं कि गाना का यूज करने लगे, गाली का यूज करने लगे, कसम दिलाने लगे, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मैं हूं ना आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को फॉलो कीजिए, उस तरह लिखिए, नंबर मिल जाएंगे आपको। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, रूल नंबर 4 देखिए क्या है। रूल नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना दिमाग में फिट कर लेना कि जब पेपर देने जा रहे हो तो पूरे के पूरे पेपर में जितने प्रश्न होंगे सारे प्रश्न आपको करना है, एक भी प्रश्न बच के ना पाए। क्योंकि छोड़ दोगे, मान लीजिए 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न अगर आपने छोड़ दिया तो 6 के 6 नंबर पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 6 नंबर को अगर प्रश्न को बनाकर किसी तरह अगर आप कर दोगे तो 3 नंबर 4 नंबर भी एग्जामिनर देगा, और कोई एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, उस जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को फॉलो कर दोगे और उस तरह लिख दोगे तो एग्जामिनर 6 का 6 नंबर दे देगा, भले ही आपने बनाकर लिखा है। उसको समझ ही नहीं आएगा कि गलत आपने लिखा है, सही लिखा। वो इतना तरीका बताऊंगा अच्छा कि 6 का 6 मार्क्स दे देगा, और छोड़ के आओगे तो 6 मार्क्स पूरा कट जाएगा। तो ये काम आपको करना है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना, कोई भी प्रश्न बच के ना पाए, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का, चाहे जितने भी नंबर का हो, वो बच के आना नहीं चाहिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आना है, ये काम आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद अगला स्टेप समझिए और क्या करना है आपको, कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे। मेरे प्यारों मैंने अभी बताया कि अगर प्रश्न आपको पूरा आ रहा है तो लिखे, अगर नहीं पूरा आता है, आधा आता है, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे बच्चों को आधा उत्तर मालूम होता है लेकिन वो क्या करते हैं कि आधा उत्तर नहीं लिखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आधा ही आ रहा है ना तो आधा लिखो, आधा बनाकर लिख देना, पूरे हो जाएंगे, एग्जामिनर नंबर दे देगा आप लोगों को। एक एक लाइन थोड़ी एग्जामिनर चेक करता है, बहुत जल्द कॉपी चेक होती है, 2 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक हो जाती है। समझ लो कितना स्पीड से चेक होता होगा। तो इसीलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, कोई फेल नहीं कर सकता है, अच्छे नंबर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। और आगे मैं सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को, नहीं आता तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। आपको भी मालूम है कि एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर स्टेप मार्किंग का ही नंबर देता है। जितना स्टेप में किए रहोगे, जितना बढ़ाकर लिखोगे लाइनिंग, जितना आप लाइनिंग पूरा करोगे अच्छे तरीके से, तो उतना ही मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप बचाओ 6 नंबर का प्रश्न है, 2 लाइन में लिखकर आओगे तो नंबर देगा कभी नहीं, आपको 2 ही नंबर, 1 ही नंबर देंगे। तो 6 नंबर के लिए आपको ज्यादा स्टेप करने होंगे, ज्यादा पेज भरने पड़ेंगे अच्छे तरीके से, तब उसको 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो ये काम कीजिएगा कि आपको मालूम चल गया कि एग्जामिनर स्टेप मार्किंग का नंबर देता है, तो आपको बढ़ा चढ़ाकर उसी में कुछ ना कुछ लिखना है अच्छे तरीके से। इसके बाद अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें मेरे प्यारे, सबसे मेन तो यही चीज है कि आपको प्रश्न ही नहीं आ रहा है। और जब प्रश्न नहीं आएगा तो आप कैसे लिखोगे, 95% कैसे लाओगे। वीडियो तो इसी पे मैं बनाया हूँ ना, तो जो चीज नॉर्मल चीजें था वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। मेन मुद्दे वाली बात आया कि अगर प्रश्न आपको आ नहीं रहा है तो क्या करोगे, आप उसे कैसे लिखोगे मेरे पास, कैसे हैंडल करोगे। तो देखिए करना क्या है, आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आता सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 चीजें होती हैं। देखो, रूल 5वां ये कहता है कि जब आपको कैसे लिखना है, कैसे जाने कि कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा तो कैसे लिखें। सबसे मेन बात होता है मेरे प्यारों जो कीवर्ड, आपको हर एक क्वेश्चन में कीवर्ड आपको जरूर से जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कीवर्ड ना मिले। जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपसे प्रश्न कह देता हूं कि विद्युत धारा क्या है, दुनिया का कोई भी प्रश्न आप ले लेना,
मैं अगर कहूँ कि विद्युत धारा क्या है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछा है कि विद्युत धारा क्या है, तो मेरे पास अगर उत्तर लिखना है तो इसमें दो कीवर्ड हो गए, एक तो विद्युत हो गया और दूसरा आपका धारा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कीवर्डों में से किसी को कीवर्ड के बारे में अगर आप जानते हो, विद्युत के बारे में जानते हो, तो विद्युत के बारे में तुरंत लिखना है। यहाँ से आप क्या कर दो मेरे प्यारों से प्रारंभ कर दो। धारा के विषय में जानते हो तो धारा के विषय में लिखना आप मेरे प्यारों से चालू कर दो। यह काम आप लोगों को करना है। कीवर्ड पकड़ो, 5-7 कीवर्ड मिल जाएंगे, जो कीवर्ड आपको आ रहा है लिखना चालू कर दीजिए। दूसरा चीज ये आपको काम करना है कि कोई भी प्रश्न जैसे विद्युत धारा है, तो जब आप बनाकर भी लिख रहे हो तो उसके बीच में विद्युत धारा का जिक्र होना चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक नजर अगर पड़े भी तो उसको बीच में विद्युत धारा कहीं नजर आ जाए तो ज्यादा क्या इसी के रिलेटेड में ये लिखा है। तीसरा पॉइंट आपको ये करना है मेरे प्यारों बच्चों कि तीसरा पेज लिमिट के बारे में, लाइनिंग लिमिट के बारे में। ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है तो उसको तुम एक पेज में लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ में आ जाएगा, एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ गलत लिखा है। तो ये काम आपको करना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जल्दी से नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर का अगर प्रश्न आप लोगों का है तो 5 लाइन में अधिक से अधिक 4 या 5 लाइन में आप उसका उत्तर लिख सकते हो। वहीं अगर 4 नंबर के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 नंबर के प्रश्न के लिए कम से कम आपको कम से कम 10 या 12 लाइनिंग आपको लिखना ही पड़ेगा, उससे भी अब बेसी हो जाता है। ठीक है, 4 नंबर के लिए। और 6 नंबर के लिए तो बात ही छोड़ो, कम से कम आप 1 पेज या 1.5 1.5 पेज में आप लिख सकते हो, या 2 पेज भी कभी कभी चला जाता है 6 नंबर के लिए। तो पेज लिमिट का ज्यादा ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर को लगे भी नहीं कि आपने बनाकर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चौथा बात ये मेरे प्यारों, हेडिंग आपको काम करना, आपको प्रश्न आ रहा है या चाहे नहीं आ रहा है, हेडिंग आपको बनाना। ये नहीं कि विद्युत धारा क्या प्रश्न पूछ दिया लिखना चालू कर दो, नहीं। सबसे पहले आप हेडिंग बना लो। आप ब्लैक पेन से विद्युत धारा एक हेडिंग जरूर से जरूर बना लेना यहाँ पे, और इसके बाद लिखना प्रारंभ करना, क्योंकि हेडिंग से देख के ही एग्जामिनर जान जाता है कि हाँ इस बच्चे को आ रहा है, वो लिखा ही होगा सही। तो हेडिंग का बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना है मेरे प्यारों। बाकी बीच में बना कर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हेडिंग। अब 5वां प्रश्न मेरे प्यारों, वही चीज मैं बताया हूँ, कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न करके आप लोगों को आना है। काट पीट नहीं होना चाहिए। अगर पूरे के पूरे कॉपी में कहीं पे भी काट का निशान आपका नहीं है, बिल्कुल आपने राइटिंग अच्छे से लिखा है, गलत ही लिखो लेकिन सुंदर लिखो, अगर इतना काम किया है तो एग्जाम में पूरा नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। तो मेरे प्यारों जो ये ट्रिक था, अगर इतना अप्लाई कर दे तो कोई फेल नहीं कर सकता, इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।